ठीक है ना। अच्छा देखो, एक चैप्टर है, यही, हाँ यही चैप्टर है। इसी को आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल दो, या फिर ये भी बोल सकते हो आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली तो हमें यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। और यहाँ हम क्या देखते हैं, अलग अलग एनिमल किंगडम में अलग अलग तरह के फाइलम्स आते हैं, जैसे निडोब्लास्ट, स्पॉन्जेस, फ्लैटवॉर्म्स। अब उनमें से अलग अलग एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले अलग अलग स्पीशीज़ डिफरेंट डिफरेंट मोड की मदद से क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं और इधर रेस्पिरेशन देखने को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नाइडेरियंस, स्पॉन्जेस और फ्लैटवॉर्म्स, क्या बोला, नाइडेरियंस, स्पॉन्जेस और फ्लैटवॉर्म्स, ये एपिडर्मिस की मदद से सिंपल डिफ्यूजन करते हैं और इनका रेस्पिरेशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, किसी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की, तो मोलस्का और पाइसी, जिसमें फिशेज आते हैं, ये सब क्या करते हैं, गिल्स की मदद से, ये सब क्या करते हैं, गिल्स की मदद से ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक, बुक गिल्स, ब्लड गिल्स, ये आप लोग को ध्यान में नहीं रखना, बस अभी समझो गिल्स किसके पास होते हैं, आर्थ्रोपोड, मोलस्का और पाइसिस। एपिडर्मिस की मदद से कौन करता है, नाइडेरियंस, स्पॉन्जेस और फ्लैटवर्म्स। ठीक, एम्फीबियंस किनको कहा जाता है, जिनके पास ड्यूअल लाइफ होता है, वाटर और लैंड दोनों में जो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, एम्फीबियंस। अदर ऑर्गेनिजम्स, मैंने बोला कि हमारा मेन कोर टॉपिक क्या रहेगा, जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पर फोकस करना है हमें ज़्यादा इस चैप्टर में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट, किस पे फोकस करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स किस तरह से अपना रेस्पिरेशन करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, जैसे नाइडेरियंस, स्पॉन्जेस, फ्लैटवॉर्म्स। ठीक है, ये लोग सिंपल डिफ्यूजन करते हैं वाया एपिडर्मिस। और क्या बताया, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, पाइसेस हैव गिल्स। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन पल्मोनेट, ह्यूमन पल्मोनरी सिस्टम, ह्यूमन पल्मोनरी सिस्टम या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या देखते हैं, वी टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नोज़ के पास क्या मिलता है हमको, नॉस्ट्रिल्स मिलता है। एंड इनसाइड नॉस्ट्रिल्स व्हाट वी सी, देयर आर सम हेयर्स, कुछ हेयर्स मिलते हैं, और उन हेयर्स का क्या नाम दे दिया, नेज़ल, नेज़ल हेयर्स। और वहीं क्या मिलेगा, ये जो पूरा चैम्बर है इसको क्या बोलते हो, नेज़ल चैम्बर। नोज़ का जो ये पूरा कैविटी है, नेज़ल कैविटी, नेज़ल चैम्बर। ठीक है, इसको नेज़ल कैविटी भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी। ठीक, एक तो फेरिंग्स और नेज़ोफेरिंग्स। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। एट, यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वी ब्रीद इन द एटमॉस्फेरिक एयर, वी ब्रीद इन द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू नेज़ल कैविटी, जिसमें इधर नॉस्ट्रिल्स हैं, और नॉस्ट्रिल्स के अंदर मैंने बताया कुछ हेयर्स हैं। यहाँ से मेरा शुरू होता है, ये जो कैविटी है इसको बोल दिया नेज़ल कैविटी या नेज़ल चैम्बर, दैट गोज़ ऑन फर्दर टू नेज़ोफेरिंग्स। यहाँ जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स अगर आप पूछो क्या है, तो फेरिंग्स वो कॉमन, फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज, फेरिंग्स वो कॉमन पैसेज है जहाँ पर फूड भी है और एयर भी आ रहा है। देखो थोड़ा सा ऊपर की जो कैविटी है वहाँ से हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, और नीचे से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। ठीक, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाले रीजन में दोनों ही चीज़ें
मिक्सअप हो रही होंगी। बाद में हम ये देख सकते हैं कि आगे से ट्रैकिया जा रहा है, दैट इज़ लैरिंग्स, जिसे हम विंड पाइप बोल रहे हैं, जिसे हम विंड पाइप बोल रहे हैं। और पीछे से क्या जा रहा है इधर, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज टेकिंग द फूड मटेरियल टू आर स्टमक तक लेकर जा रहा है। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पर इट माइट बी पॉसिबल कि कोई भी फूड मटेरियल, कोई फूड कंपोनेंट कहाँ पर चला जाए, फूड कंपोनेंट हमारा ट्रैकिया में चला जाए। ठीक, ऐसा पॉसिबल है ना कि फूड कंपोनेंट कहाँ चला जाए, ट्रैकिया में चला जाए। तो फिर इसको सेपरेट कौन करता है, और विच फ्लैप और विच टिश्यू प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रैकिया। अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ से एयर भी आ रहा है और इधर से फूड भी आ रहा है, फूड को किधर जाना चाहिए, बताओ जल्दी, फूड को किधर जाना चाहिए, राइट, ईसोफेगस। और एयर को किधर जाना चाहिए। अब बाय चांस वैसे ऐसा होता नहीं है, बाय चांस क्या हुआ कि फूड का आपने क्या लिया, फूड इनटेक हुआ और फूड गलती से ईसोफेगस में ना जाकर कहाँ जा रहा है, ट्रैकिया में एंटर कर रहा है। तो चोकिंग होगी यहाँ पर, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी, एंड व्हाट विल अकर, सडन डेथ, उसी समय डेथ हो जाएगी, समझे, चोकिंग एंड सडन डेथ, क्योंकि सांस ही नहीं ले पाओगे और लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक फ्लैप लगाई गई है जो फूड को ईसोफेगस की तरफ धकेल देती है, और उसको क्या नाम दिया है हमने, एपिग्लोटिस। ठीक है, क्या नाम दिया है, एपिग्लोटिस। अच्छा, एपिग्लोटिस के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, विंड पाइप है, ट्रैकिया बोल रहे हैं जिसे, लैरिंग्स का और क्या नाम है, वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। लैरिंग्स को क्या बोल देते हैं, वॉइस बॉक्स बोल देते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, जिसकी मदद से बोल पा रहे हैं ना। एडम्स एप्पल यहीं पर ग्रो कर जाता है इन केस ऑफ ओनली व्हाट, मेल या फीमेल। एडम्स एप्पल बोलते हैं ना, ये और ज़्यादा ग्रो किस में कर जाता है, मेल में या फीमेल में, मेल। ठीक है, दैट इज़ द फीचर ऑफ एडोलेसेंस इन केस ऑफ मेल्स। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दो इस शेप के ऑर्गन्स दिखते हैं, दैट इज़ लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ये जो लेफ़्ट लंग है हमारा, ध्यान देंगे, ये जो हमारा लेफ़्ट लंग है ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। क्या बोल रहे हो, ये जो लेफ़्ट लंग है ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, और राइट लंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्ज है। क्यों, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हैं, सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, अभी पूरा चैप्टर पढ़ा, समझ में आ गया था वो चैप्टर। तो हुआ ये कि हमने पढ़ा मीडियास्टिनम एक रीजन है, रीजन का क्या नाम है, मीडियास्टिनम। और इस मीडियास्टिनम रीजन में मुझे क्या मिलता है, हार्ट मिलता है, विच इज़ 75% टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ़्ट की तरफ 75% टिल्टेड है, और बाकी जो 25% है वो सेंटर में। ठीक है, तो आप देख रहे हो लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है। अगर हार्ट लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है तो उसने अपना स्पेस तो ऑक्यूपाई किया होगा, एरिया तो ऑक्यूपाई किया होगा। इसी वजह से आप देखते हो अगर उसने एरिया ऑक्यूपाई किया है तो उतने पोर्शन में लंग तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हम देखते हैं लेफ़्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। ये बात समझ आई आपको। अच्छा, लेफ़्ट लंग छोटा तो है, स्मॉल है एज़ कंपेयर टू राइट लंग। इसी वजह से हम यहाँ देखते हैं कि लेफ़्ट लंग में सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स पाई जाती हैं, यानी कि 2 ही सेपरेशन देखने को मिलता है। और ये जो राइट लंग है इसमें 3 सेपरेशन, 3 लोब्स आर हेयर। ठीक है, उन लोब्स के नाम भी यहाँ पर देख सकते हो आप, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब। राइट में क्या बोल रहे हैं, देखो, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। लेकिन क्या लेफ़्ट में मिडल लोब मिल रही है, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब, क्या मिडल लोब है यहाँ लेफ़्ट लंग में? नहीं। इसका मतलब लेफ़्ट लंग कंटेन्स ओनली 2 लोब्स एंड हैंस प्रूव्ड, मैथ्स में बोलते हो ना तुम लोग, हैंस प्रूव्ड कि भाई लेफ़्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। ठीक है, फिर और थोड़ा नीचे जाते हैं हम,
तो यहाँ पर मुझे एक फ्लैप मिलती है, एक डोम शेप्ड ऑर्गन मिलता है, फ्लैप मिलता है, विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी। अच्छा, अब ये थोरेसिक कैविटी क्या होता है सुन लो। वो पूरा रीजन जहाँ पर एक कैविटी, जहाँ पर सारा ये लंग्स, हार्ट और ये सब मौजूद है, इस पूरी कैविटी को क्या बोलते हैं हम? थोरेसिक कैविटी। राइट, क्या बोल देते हैं? थोरेसिक कैविटी बोल देते हैं। फिर नीचे अगर मैं जाऊँ तो नीचे क्या बोलते हैं? यहाँ मिलेगा मुझे स्टमक, लीवर, है ना, लेफ़्ट साइड में लीवर, यहाँ पर मिलेगा किडनीज पीछे की तरफ, है ना, और इधर लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यही मिलेंगे। तो ये सब किस रीजन में है? थोरेसिक कैविटी के नीचे है, यानी कि ये सब है एब्डोमिनल कैविटी में। ये सब कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में। ओ, और इस थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कौन कर रहा है? थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कौन कर रहा है? बोलो। वेरी गुड, डायफ्राम, है ना, डायफ्राम सेपरेट कर रहा है। चलो, ये तो हमने बाहर की बात की। देखो अभी तक क्या डिस्कस किया? नेज़ल कैविटी से शुरुआत हुई थी, जहाँ हमने कुछ नेज़ल हेयर्स पढ़े, नेज़ल हेयर्स पढ़े। सीरीज़ याद रखना, 1 नेज़ल कैविटी, फिर यहाँ पर क्या बताया? फेरिंग्स। बेसिकली फेरिंग्स भी आगे जाके सेपरेट हो जाता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फेरिंग्स नहीं बोल देते हैं, यहाँ हम बोलते हैं इसको नेज़ोफेरिंग्स। और भी कोई फेरिंग्स होता है क्या भैया? हाँ, और यहाँ देखते हो फेरिंग्स इज फर्दर जो है लेरिंगोफेरिंग्स। जो लेरिंग्स के पास है उसे क्या हम बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स। अच्छा, ठीक है। एक और फेरिंग्स होता है ओरोफेरिंग्स। तो एयर कहाँ जा रही है? इधर नेज़ोफेरिंग्स, और नेज़ोफेरिंग्स के बाद कहाँ जा रहा है? लेरिंग्स, और फिर ट्रैकिया 4th नंबर पे। फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सेपरेशन हो रहा है, यानी कि ये जो पाइप है जिसे मैं विंड पाइप बोल रहा हूँ, ये आधी विंड पाइप चली जा रही है राइट लंग में और आधी विंड पाइप चली जा रही है लेफ्ट लंग में। तो यहाँ जो इसका सेपरेशन हुआ है ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। तो एक तो गई है क्या? लेफ्ट में, एक गई है राइट में। तो जो राइट में गई है उसको क्या नाम दे दिया? राइट ब्रोंकस या राइट प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे मैं रीज़न बताऊंगा अभी। तो यहाँ दिख रहा है राइट ब्रोंकस और यहाँ दिख रहा है लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि राइट लंग में जो जा रही है उसको क्या बोल दिया? राइट ब्रोंकस, और जो लेफ्ट में जा रही है उसको क्या बोल दिया? लेफ्ट ब्रोंकस। क्लियर? राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। अब क्या होगा? ये सिमिलर है बिल्कुल जो पेड़ की जड़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मेन रूट जा रही है, प्राइमरी रूट जा रही है, और यहाँ से एक जो रूट निकलती है हम उसे क्या बोलते हैं? यहाँ से जो रूट निकलती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अब इस सेकेंडरी रूट से भी तो रूट्स निकलती हैं। इस सेकेंडरी रूट से जो रूट निकल रही है उसे हमने बोल दिया है, ये फॉर एग्जांपल ये क्या बोल देंगे? इसे टर्शियरी रूट। ये क्या है? सेकेंडरी रूट है। ये क्या है? प्राइमरी रूट। डिफरेंस समझ आया? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। सेम वे, क्या बोला? सेम वे यहाँ भी आपको जो राइट लंग में जाते हुए ब्रोंकस दिखेगा, इसे मैंने क्या बोल दिया? और लेफ्ट में जाते हुए दिख रहा है, सबसे पहले प्राइमरी एंटर कर रहा है ब्रोंकस, इसे क्या बोल दिया मैंने? राइट प्राइमरी ब्रोंकस। सही, क्या बोल दिया? राइट प्राइमरी ब्रोंकस। और लेफ्ट में जाते हुए जो ब्रोंकस दिख रहा है उसे क्या बोल दिया? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब यहाँ अगर गौर करो आप, तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है इट इज सेपरेटिंग। दिख रहा है सभी को स्ट्रक्चर? हाँ ना, बोलो। इसे क्या नाम दे फिर अब हम? सेकेंडरी इसे हमने बोल दिया ब्रोंक्योल्स। ठीक है, फर्दर सेपरेशन ब्रोंकाई बोल दिया इसे। क्या बोल दिया? ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ से जो निकल रहे हैं ना ये जो ब्रोंकस, किससे? ये था हमारा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस से निकल रहा है इसे क्या नाम दिया? इसे नाम दिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई नाम दे दिया। अच्छा, ब्रोंकाई से भी फर्दर सेपरेशन निकलते हुए दिख रहे हैं क्या? टर्शियरी सेपरेशन, ऐसे 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 दिख रहा है। इसे क्या नाम दे दिया?
ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्या नाम दिया? ब्रोंकियोल्स। अच्छा, ब्रोंकियोल्स के बाद, ब्रोंकियोल्स तक आ गए। ब्रोंकियोल्स के बाद यहाँ अगर आप नोटिस करो तो कुछ ऐसे बबल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, दैट कवर्ड आर होल लंग, है ना? ऐसे ऐसे लास्ट में आपको ये बबल्स दिखेंगे। दीज बबल्स आर नथिंग बट दीज आर एयर सैक, जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अच्छा, एंड दीज आर, एक और बात ये रखना कि दीज आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। ये किससे कनेक्टेड है? ब्लड वेसल से कनेक्टेड। नाम बताओ भैया क्या है ये? एयर सैक तो ठीक है, एयर वेसल तो ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा विच इज़ कनेक्टेड विद ब्लड वेसल। नाम क्या है इसका? एल्वियोलाई। सारा फंक्शन हार्ट का, ये सारा फंक्शन लंग का कौन कर रहा है? एल्वियोलाई ही कर रहा है। और एक तरह से देखो पूरे लंग्स में ये क्या मौजूद है? सारा का सारा एल्वियोलाई ही प्रेजेंट है। इसीलिए अगर मैं इसको, एल्वियोलाई को फंक्शनल यूनिट, क्या बोल दिया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोल दूँ तो कोई आपत्ति? इज इट क्लियर? ओके, देखो देखो, मैंने बोला यहाँ से गई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, यहाँ से गई लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो ब्रोंकस थी आगे जाके सेपरेट हो गई किसमें? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आगे जाके सेपरेट हो गई ब्रोंक्योल्स में, और ब्रोंक्योल्स आगे जाके किधर खुलती है? बोलो। एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में खुलती है। ठीक है, एंड एल्वियोलाइज आर नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक, चलो ना, समझ आ गया? देखो यहाँ भी ये लिखा है, ये सीरीज जा रही है ह्यूमन पल्मोनरी सिस्टम की, पल्मोनरी सिस्टम की। एटमॉस्फेरिक एयर इज कमिंग थ्रू नॉस्ट्रल एंड देन नेजल हेयर्स, है ना? यहाँ नेजल हेयर्स क्यों लगे हुए हैं, कोई बताएगा रीज़न? बताओ ज़रा, नेजल हेयर्स क्या करते होंगे यहाँ पे? राइट, हाँ, नेज़ल चैम्बर कैविटी है, फिर बताया नेजोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, एंड देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, और फिर एल्वियोलाई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है आगे? ध्यान दो, नॉस्ट्रल्स इज जस्ट कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट पूरा हम पढ़ चुके हैं, है ना? ह्यूमन ह्यूमन पल्मोनरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात याद रखना कि लंग्स जो होते हैं हमारे, ये देखो, ये जो लंग्स ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स के बाहर एक डबल लेयर स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये जो लंग्स के बाहर डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसे क्या बोलते हो आप? इसकी मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और क्योंकि मैंने बोला ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्या है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। तो क्योंकि ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में बीच में कोई ना कोई फ्लूइड तो होगा ही होगा, कोई ना कोई फ्लूइड तो होगा ही होगा, राइट? एंड विच फ्लूइड इज हेयर? यहाँ पर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड, राइट? इस फ्लूइड का क्या नाम है? अच्छा, ऐसा ही कोई फ्लूइड हमने हार्ट वाले केस में देखा था क्या? याद आ रहा है कुछ? ऐसा ही कोई फ्लूइड हार्ट वाले स्ट्रक्चर में देखा था क्या? देखा था, वहाँ पर एक कार्डियक फ्लूइड देखा था हमने, है ना? ठीक है, और ये फ्लूइड ऐसा हमने देखा था, ब्रेन में भी एक फ्लूइड होता है ना? ये जो ब्रेन की कैविटी है, स्कल, जिसे हम CSF बोलते हैं,
क्या काम करते हैं, हर हम देख रहे हैं, हम एक बार अगर एक कॉमन चीज़ नोटिस करो, हर वाइटल ऑर्गन मतलब ज़रूरी ऑर्गन, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, खास ऑर्गन जो हैं उनके बाहर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर ज़रूर है और वहाँ पर किसी तरह का कोई फ्लूइड है। और ये फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, राइट? अब समझ आया, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी तरह का बैक्टीरियल और माइक्रोब इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले इस फ्लूइड में होगा, जो मेन जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो मान लो कुछ भी, स्टमक है, किडनी है, ठीक है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करें। क्लियर है? उनको प्रोटेक्ट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया एक प्लूरल फ्लूइड होता है। राइट लंग और लेफ्ट लंग में डिफरेंस पता चला आपको। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। ऑब्वियसली क्योंकि राइट लंग में 3 लोब्स हैं तो इसमें सेगमेंट्स भी ज़्यादा होंगे, है ना, और लेफ्ट लंग में कम होंगे। यहाँ पर 2 ब्रोंकाइज निकलते हुए दिखते हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 ब्रोंकस निकलता है। ठीक, ये हैवियर होगा राइट लंग। ऑब्वियसली ये डिफरेंस बनाने के तरीके हैं, ठीक है। एक बार आपको ये पता चल गया कि राइट लंग बड़ा है और लेफ्ट लंग छोटा है तो आप दुनिया भर के डिफरेंसेस इस हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर ये बोल रहा है एल्वियोलाइज आर द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड दैट इज़ वाई हम इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। दोनों लंग्स को अगर मैं मिलाऊं तो इसमें कितने मिलियन, 300 मिलियन के अराउंड क्या मिलते हैं मुझे, एल्वियोलाई मिलते हैं। 300 मिलियन, कैन यू इमेजिन, 300 मिलियन दैट कैन कवर एरिया अप टू 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर तक का एरिया ये कवर कर सकता है। लेकिन दोनों लंग्स में ये क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं बिकॉज दे आर कवर्ड विद सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। ये अपने को याद रखना नहीं है, ठीक है, कौन सा सर्फेक्टेंट लिसाइथिन होता है नहीं होता है, बस इतना याद रखो कि एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी। दक्ष, गौरी, प्रीति, साक्षी, सोनम, सौरभ, शिवानी, पायल, समझ आ रहा है सभी को? ठीक। अब आते हैं हम ब्रीदिंग पे। हाँ, ब्रीदिंग में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो देयर आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। 2 अलग तरह का प्रोसेस दिखता है ब्रीदिंग में। क्या अलग तरह का प्रोसेस दिखता है? जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो 2 चीज़ करते हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। ये समझते हैं ज़रा, इन्हेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन क्या है। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन का मतलब क्या है, इन्हेल करना, ऑक्सीजन को या जो एयर है उसको इन्हेल करना, और जो फिर उस एयर में जो ऑक्सीजन है दैट इज़ अपटेकन बाय, वो ऑक्सीजन कौन ले लेता है, हमने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा, कौन ले लेता है वो ऑक्सीजन, लंग्स ले लेता है वो। लंग्स के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है ना, ब्लड के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में, फिर वो लंग्स हार्ट से होते हुए वो टिश्यूज़ में जाता है ना, ठीक है। और फिर वो टिश्यूज़ से आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हमारा किधर, दोबारा लंग्स में, और लंग्स से बॉडी से बाहर। तो एक डिफरेंस है छोटा सा, देखते हैं इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में। इन्हेलेशन में हम क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन, देखो जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। तो बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसको बस एक लाइन में सम अप कर रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर फर्दर टिश्यूज़ में जाता है,
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर फर्दर टिश्यूज़ में जाता है एंड फिर जो ग्लाइकोलिसिस होगा एंड वी गेन द एनर्जी एंड ऑल। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन लेकर जाएगा, हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा समवेयर टू द लंग्स, और लंग्स से बॉडी से बाहर। तो जिसको आप फर्दर जो बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक लेकर जाना, एक्सहेल होना, इसे एटमॉस्फेयर से निकलना, इसे बोल दिया एक्सहेलेशन। ये ऑक्सीजन से जब बाइंड किया था हीमोग्लोबिन तब तो हमने बोल दिया था इसे क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड से जब बाइंड कर रहा है तो बोल दिया मैंने क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये फिजियोलॉजी अगर अभी नहीं भी समझ आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आएंगे दोबारा, इस पर आएंगे। अभी आपको जो ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेसिक बात तो मुझे ये समझ आ गई है कि इनहेलेशन में क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन आ रहा है, और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा है ना। ओके, अब एक और डिफरेंस ध्यान देना। एक्सहेलेशन जब होता है, जब एक्सहेलेशन होता है तो वो जो मेरे क्या बोला था इधर मैंने, यहाँ कई सारी चीज़ें देखोगे, जो रिब्स होंगी वो रिब्स क्या होंगी जब हम एक्सहेल करेंगे। अब आप ये करके भी देख सकते हो। जब आप एक्सहेल करते हो, करो एक्सहेल, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो तो आपके रिब्स जो है वो एक्चुअली डाउनवर्ड जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं क्या। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपके रिब्स एक्चुअली अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना। अच्छा, और जब इनहेल कर रहे हो तो रिब्स अपवर्ड जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखोगे आप, जब इनहेल कर रहा हूँ जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो थोरेसिक कैविटी का ज़रूरी है कि वो एक्सपैंड करे। वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी थोरेसिक कैविटी। अच्छा, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड क्यों करेगी, जब इनहेलेशन होगा तो इनहेलेशन होने पर थोरेसिक कैविटी मैंने बता दी थी क्या होती है। वो थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड इसलिए करेगी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो सके उस समय पर अंदर आ सके। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, रिब्स क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ की बात नहीं करें, ये रिब्स क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर की। और यहाँ पर डाउनवर्ड। यहाँ क्या बोल रहा है एक्सहेलेशन में बोल रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ये जो थोरेसिक कैविटी है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पर बाहर निकल सके। और मुझे यहाँ पर जो डायफ्राम है वो कैसा शेप का दिखेगा, डोम शेप का दिखेगा। डोम शेप का दिखेगा तभी तो आप देखोगे ऊपर जो है वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर ये, अब देखो ऊपर ये जगह है जहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, ऊपर ये जगह है जहाँ पर ये है आपके, मान लो इसको मैं छोटा बना, ये इस तरह से लंग्स हैं, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम किसमें कम होगा, अब कम होगा वॉल्यूम, या फिर अब वॉल्यूम ज़्यादा होगा या पहले ज़्यादा होगा, अब ज़्यादा होगा। पहले तो इसने डोम शेप्ड हो गया था, इसकी वजह से इसको जगह कम मिल रही है ना। तो यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ क्यों हो गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन केस ऑफ एक्सहेलेशन डिफरेंस याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगा और ये जो आपके डायफ्राम होंगे वो डोम शेप्ड हो जाएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ इनहेलेशन में तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप, फ्लैट शेप डायफ्राम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स यहाँ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, यहाँ डिक्रीज़ होगा। रीज़न मैं अभी तक आपको यही बताता हुआ आ रहा हूँ कि टू एक्सपायर सफिशेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एक्सपायर कर सकूँ, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ लंग्स कम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ वॉल्यूम ऑफ लंग्स ज़्यादा क्यों हो रहा है, टू इंस्पायर सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, आफ्यून, दक्ष, गौरी, साक्षी, सोनम, सौरभ, शिवानी, पायल, चलो आगे।
ठीक है, आगे हम आ जाएंगे अब इसके मैकेनिज़्म पर, लेकिन मैकेनिज़्म आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, मैकेनिज़्म हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज बेसिक क्लास, आज चैप्टर को शुरुआत कर दिया है, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ के आना है, जो भी एनसीईआरटी में मिलेगा 2-3 पेज वो पढ़ के आना है, ठीक है। और इस तरह से कथा समाप्त।